हिडमा को मारने का फाइनल प्लान तैयार हो गया है। बड़ी बैठक हुई है रायपुर में, कई प्रदेश के अफसर आए थे और हिडमा जो कि अभी सबसे खूंखार नक्सली है, उसको मारने का फाइनल प्लान, या यूं कहिए कि नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्ययोजना बन गई है जो बहुत जल्द दिखाई देने वाली है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हिडमा जैसे बड़े नक्सलियों का सफाया होगा और सभी राज्य मिलकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी लड़ाई का फाइनल प्लान क्या है, जानना चाहते हैं? समझना चाहते हैं कि आखिर नक्सलियों को कैसे खत्म किया जाएगा बस्तर से? पूरी स्टोरी देखिए। आज जगदलपुर में लगातार दूसरे दिन वामपंथी उग्रवाद को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह और छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इस उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक में शांति प्रयासों को मजबूत करने और जवानों को हाईटेक तकनीक से लैस करने पर जोर दिया गया। साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन में आधुनिक इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई है, ताकि हिडमा, देवा और गणपति जैसे नक्सलियों की सटीक घेराबंदी करके सफाया किया जा सके। संजय ठाकुर लाइव जुड़े हैं इस खबर पर। अच्छा, ठीक है। इसके पहले शुक्रवार को नया रायपुर में वामपंथी उग्रवाद को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें केंद्र के अधिकारियों के साथ 4 नक्सल प्रभावित राज्यों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग का नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी चीफ तपन कुमार डेका ने किया। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के डीजीपी शामिल हुए। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के अलावा नक्सल ऑपरेशन से जुड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में लाल आतंक के खिलाफ रणनीति बनाई गई और आने वाले दिनों में किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि मानसून भी खत्म होने को इसकी रूपरेखा तैयार की गई। बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, आपको सुनना चाहिए। बैठक है, उसमें नक्सल ऑपरेशंस जितने चल रहे हैं उसकी समीक्षा की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के सचिव गोविंद मोहन जी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका जी, ये दोनों ही आए थे। उनके साथ साथ हमारे राज्य और आसपास के राज्यों के वरिष्ठ पुलिस विभाग के अधिकारी, हमारे राज्य में एंटी नक्सल ऑपरेशन जो विंग है उसके प्रमुख, इन सारे के बीच में दोनों तरह की समीक्षात्मक बैठक, एक तो ऑपरेशंस और दूसरा डेवलपमेंट का वर्क, इन दोनों तरह के बड़ी बैठक हुई, गंभीर चर्चा हुई। इसके सुखद परिणाम समय रहते जरूर आएंगे। अब इन दोनों बैठकों में किन बड़े बिंदुओं पर चर्चा हुई है, अब ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। मीटिंग के दौरान मानसून में ऑपरेशन चलाने और नक्सलियों के अंदरूनी इलाके में घुसने की चर्चा हुई। साथ ही बड़े कैडर के जो नक्सली अभी बचे हैं उनका जल्द से जल्द खात्मा करने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सबसे अहम चर्चा इस बात पर हुई कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, वैसे ही दूसरे राज्यों में भी अभियान चलाया जाए और बाकी राज्य मिलकर एक साथ एंटी नक्सल ऑपरेशन में साझेदारी करें, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों की घेराबंदी मजबूत हो और बचने के लिए नक्सली दूसरे राज्यों में ना भाग सके। इसके अलावा राज्यों के बीच खुफिया जानकारी के लेन देन को लेकर भी ठोस निर्णय लिए गए हैं। जब से मार्च 2026 की डेडलाइन तैयार की गई, तब से माओवाद पर लगातार बैठकें की जा रही और इन बैठकों में रणनीति बनाकर नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है, जिससे नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। ये पूरी खबर विस्तार से आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा क्या तैयारी चल रही है जमीन पर, ये समझने के लिए मुझे मेरे नक्सल एक्सपर्ट संजय ठाकुर का रुख करना पड़ेगा। संजय, आप बहुत दिन का अंतराल मत किया करिए, हर दिन जुड़ा करिए, या तो एक दिन के बाद तो जुड़ ही जाया कीजिए। मुझे फ़ोन करते हैं लोग, मुझे मैसेज करते हैं कि आज बस्तर से कोई अपडेट ठाकुर साहब ने बताया नहीं। बताइए, इसके अलावा क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल एक बड़ी अपडेट देंगे, लेकिन आज की अपडेट ये है कि बीते अगर 1.5 महीनों की बात करें तो हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ा इनकाउंटर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि फोर्स ऑपरेशन नहीं चला रही, फोर्स लगातार ऑपरेशन चला रही है, लेकिन नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। नक्सली अब बहुत छोटे छोटे गुटों में बढ़ गए हैं। नक्सली बमुश्किल 2, 3, 4 की संख्या में जंगलों में बिखरे हुए हैं। यही वजह है कि जो पूरा आज मीटिंग थी 2 दिनों की, इसमें यही सार निकला इसका कि फोर्स को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा। नक्सलियों की इस नई रणनीति के हिसाब से फोर्स को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। अब सारे राज्य मिलकर, हो सकता है जैसे मॉनसून खत्म हो, हम देखें ऐसा कि जैसे हमने कर्रेगुट्टा में देखा था कि 20,000 जवानों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक उसी तरह का ऑपरेशन या उससे बड़ा ऑपरेशन हम मॉनसून के खत्म होते ही देख सकते हैं, जिसमें सारे जो सीआरपीएफ के कैंप्स हैं, इसके अलावा जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस बस्तर में तैनात है, इसके अलावा एसटीएफ और डीआरजी से जवान जो हैं,
ये सभी मिलकर एक ऑल आउट ऑपरेशन चलाएं, जिसमें जो नक्सलियों के सबसे निचले कैडर हैं, वो कैडर जो अब हथियार अपना उन्होंने छुपा दिया है और जंगलों में और गाँव में वो साधारण नागरिक बनकर रह रहे हैं, उनकी भी तलाश की जाए। यही वजह है कि संजय कौन ये नक्सली हथियार छुपाकर गांव घर में रह रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो इसको थोड़ा विस्तार दीजिएगा कि ये नक्सली, देखिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा, संजय जो जानकारी दे रहे हैं कि नक्सली क्या कर रहे हैं, हथियार छिपा के गांव में रह रहे हैं आम आदमी की तरह। दूसरा संजय ये बताइएगा कि इस नक्सलियों को अंदेशा तो होगा कि बारिश खत्म हुई और ये चौतरफा घेराबंदी होनी, क्योंकि मार्च 2026 राज्यसभा और पूरे देश के सामने बोल दिया अमित शाह ने, नक्सलवाद खत्म। संजय बिल्कुल, देखिए नक्सलियों की लड़ने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है। उनका जो आर्म्ड कैडर था, जो लड़ने में सक्षम था, उसे फोर्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यही वजह है कि नक्सली अब अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने नई तकनीक अपनाई है। नक्सलियों ने अपने हथियार छुपा दिए हैं, वो अब ग्रामीणों की वेशभूषा में रहते हैं, ग्रामीणों के बीच रहते हैं, जिससे जब फोर्स उन इलाकों में जाती है तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। फोर्स ने इसका तोड़ क्या निकाला है, फोर्स ने गाँव में अपने जो मुखबिर हैं उन्हें बहुत संख्या में बढ़ा दिया है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और लगातार ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कई ऐसे नक्सली हैं जिनकी अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। हमने बसव राजू के वक्त भी बात बताई थी कि बसव राजू की अंतिम तस्वीर जो थी वो 35 साल पुरानी थी। ऐसे में 35 साल पहले बसव राजू कैसा दिखता था और आज कैसा दिखता है, ये पता करना लगभग नामुमकिन था। ऐसे ही कई ऐसे बड़े कैडर के नक्सली हैं जिनकी बीते 25 से 30 सालों में कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। यही वजह है कि एक बात सामने आई कि अब एआई का उपयोग किया जाएगा, यानी कि एआई के माध्यम से उन्हें पहचानने की कोशिश किया जाएगा और उसे पहचानने की कोशिश की जाएगी। संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।